Hello students, welcome to Radiant Learning. I hope all students are happy and healthy. Students, आज की क्लास में हम नाउन को ही कंटिन्यू करेंगे. लास्ट क्लास में आपने देखा था हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज अ नाउन, और आज की क्लास में हम उसके टाइप्स को पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स होते हैं नाउन के अंदर. नाउन को पहचानना टाइप से भी हेल्प मिलती है. टाइप को पहचानेंगे तो नाउन भी पहचान में आ जाएगा. तो सबसे पहला टाइप देखते हैं. नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे तो सबसे पहला टाइप कौन सा होता है, तो आप देखिए तो सबसे फर्स्ट टाइप होता है कॉमन नाउन. तो जितने भी टाइप्स नाउन के होते हैं वन बाय वन सारे डिस्कस करते हैं. किसे बोलते हैं, कैसे पहचानते हैं, सारी बातें आप ध्यान से नोट करते चले जाएं. पेपर में क्वेश्चन आया टाइप को पहचानने का तो बड़ी इजीली आप पहचान पाओगे. कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है. तो कॉमन नाउन जो होता है ना, इस कॉमन नाउन को कैसे पहचानते हैं, तो कॉमन नाउन बोलते किसको है, बड़े ध्यान से देखेंगे. सबसे पहले तो आप देखें तो इसको बोलते हैं अ कॉमन नेम. अ कॉमन नेम, a common name of anything. एनीथिंग मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि नाउन किसी भी चीज के नाम को बोलते हैं, चाहे वो पर्सन, प्लेस, थिंग कुछ भी हो. तो मैं बोल रहा हूं कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग. किसी भी चीज के नाम को क्या बोल दिया जाता है, कॉमन नाउन, यानी वो कॉमन नेम होना चाहिए. कॉमन नेम का मतलब पता ना, एक जैसी दिखने वाली चीजों को एक साधारण सा नाम मिलता है और उस साधारण नाम को ही बोलते हैं कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग. जैसे मान लीजिए आप जब क्लास में बैठते हैं तो सारे लेक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं, लिखते रहते हैं तो सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन टीचर सबको एक ही नाम दे देता है, स्टूडेंट. तो स्टूडेंट अपने आप में क्या बन गया है, कॉमन नाउन. जो लेक्चर को पढ़ाने आता है, जो पढ़ाना शुरू कर देता है, तो उन सबको क्या नाम दिया जाता है, टीचर. तो इसका मतलब है कि कॉमन नाउन, एक जैसी दिखने वाली चीजों को क्या बोल दिया जाता है, कॉमन नाउन बोला जाता है. यानी कि अ कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग. सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना इस बात को. सबसे आसान तरीका यह है कि जो दिखता है वही बिकता है. ना 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 ना, सुनो सुनो सुनो, जो दिखता है वो सब कॉमन नाउन है. आप ध्यान दे तो जो दिख रहा है आसपास वो सब कॉमन नाउन ही तो है. आप अपने रूम के चारों तरफ देखिए, जो जो सामान आपको दिख रहा है वो सब कॉमन नाउन है. जैसे मैं आपको बताऊं तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड, कॉमन नाउन है. मार्कर कॉमन नाउन है. बॉडी कॉमन नाउन है. टीचर कॉमन नाउन है. स्पेक्स कॉमन नाउन है. आपके आसपास वॉल है, कॉमन नाउन. थोड़ा और देखे तो डोर दिखाई देगा, कॉमन नाउन है. समझ रहे बात को. आपको ध्यान देना है कि जो दिख रहा है वो सब क्या है, कॉमन नाउन है. थोड़ा और बाहर चले जाइए, गेट दिखाई देगा, कॉमन नाउन है. थोड़ा और बाहर चले जाइए, टू व्हीलर्स दिखाई देंगे, बाइक क्या है, कॉमन नाउन है. फिर थोड़ा और दूर जाइए, बच्चे कह रहे हैं सर फोर व्हीलर्स दिखाई दे रहे हैं. फोर व्हीलर्स क्या मतलब, कार है, कॉमन नाउन है. बच्चे कह रहे कार नहीं वैगनार है. अरे वैगनार कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नहीं. अब याद रखें कि कॉमन नाउन के बाद आता है प्रॉपर नाउन. जब मैंने बोला वैगनार तो उसी कार को हमने स्पेशल नाम दे दिया. याद रखें कि जो कॉमन नेम है उसी को अगर कोई खास नाम देगा, यानी कि अ स्पेसिफिक नेम. कैसा नाम होना चाहिए, अ स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग. नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के एक खास नाम को, एक स्पेसिफिक नाम को, एक स्पेशल नाम को हम क्या बोल देते हैं, हम उसको बोल देते हैं प्रॉपर नाउन, है ना. एक जैसी दिखने वाली साधारण चीजों को कॉमन नाउन, और उसी को जब स्पेशल नाम दिया जाता है तो क्या बन जाता है हमारे लिए, वही हमारे लिए बन जाएगा एक प्रॉपर नाउन. हिंदी में आपको याद होगा ना, हिंदी में कॉमन नाउन को क्या बोलते थे, अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको पता होगा. कॉमन नाउन बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाउन को संज्ञा बोलते हैं तो जातिवाचक संज्ञा. प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा. कोई विशेष व्यक्ति का नाम हो तो उसको बोल दिया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो ये दो नाउन आपको पता होने चाहिए पहले तो, ठीक है ना. और आप एक और तरीके से पहचान सकते हैं. देखो जब ये प्रॉपर नाउन लिखा जाता है ना तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है ना. जैसे आप किसी का नाम लिखते हो तो पहला लेटर, पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, क्योंकि रूल है कि प्रॉपर नाउन को हमेशा किससे स्टार्ट किया जाता है, एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है. जबकि कॉमन नाउन में ऐसा रूल नहीं होता, है ना. वैसे तो हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन यूज करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होता है. ये ध्यान रखना आप लोग. और बातें समझें, जैसे मान लीजिए
आपने देखा कि ना सुबह सुबह कुछ लोग कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, एक पेपर सा आता है हर किसी के घर पे, उस पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं। बच्चे कैसे, उस पेपर को हम जानते हैं किस नाम से जानते हैं, उस पेपर को सभी लोग किस नाम से जानते हैं, उस पेपर को बोला जाता है न्यूज़पेपर। आपने देखा होगा सब एक जैसे ही तो लगते हैं, सब में ही न्यूज है लेकिन न्यूज़पेपर है। फिर बच्चे बोलते हैं न्यूज़पेपर तो है सर, हमारे घर में जो न्यूज़पेपर आता है वो आता है हिंदू, इसका मतलब तो हिंदू स्पेशल नाम हो गया। तो न्यूज़पेपर का ही मैंने स्पेशल नाम क्या दे दिया, हिंदू, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया और न्यूज़पेपर हमारा कौन सा नाउन बन जाएगा, हमारा कॉमन नाउन बनेगा। फिर आप देखिए एक वाटर बॉडी होती है जिसमें पानी होता है बहुत ज्यादा और हम उसको क्या नाम दे देते हैं, उसको बोल देते हैं सीधे रिवर है, रिवर। ओके, अब रिवर है लेकिन अब पास से जाके देखते हैं तो हम उस रिवर को नाम देते हैं। जैसे हमारे लिए हिंदू में सबसे जो पवित्र नदी है, सबसे होली जो रिवर है, उसको हम क्या बोल देते हैं, गंगा। तो गंगा अपने आप में एक रिवर का स्पेशल नाम है, तो इसको ही बोलेंगे प्रॉपर नाउन। यानी रिवर क्या है, कॉमन नाउन, और गंगा क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा। आप ऐसे ही देखें तो आप किसी ना किसी सिटी में रहते हैं, हर किसी की सिटी एक जैसी ही लगती है ना, हर किसी की सिटी एक जैसी लगती है, लेकिन हम एकदम बोल देते हैं सिटी। लेकिन आप ध्यान दें तो अलग से सिटी का नाम भी तो होता है। जिस सिटी में आप रहते हो आप कमेंट सेक्शन में रखोगे, मैं अपनी सिटी का नाम लिखता हूं, आप अपनी सिटी का कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कहां से आप वीडियो को देख रहे हो, ताकि मुझे पता चले कहां कहां से स्टूडेंट देखते हैं। तो मैंने लिख दिया पानीपत, ठीक है ना। तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन, पानीपत क्या बन गया हमारे लिए, एक खास नाम बन गया, तो मैंने इसको नाम दे दिया एक प्रॉपर नाउन। ऐसे ही ध्यान देना है आपको, है ना, आप इस बात को ध्यान दे। यानी कि कह सकते हैं कि जो दिखने में एक जैसा लगता है उसको एक साधारण नाम मिलता है, उसी को स्पेशल नाम देते हैं, तो हम क्या बना देते हैं, प्रॉपर नाउन बना देते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे कि आपने लिखा प्लेनेट, तो प्लेनेट में आपने लिख दिया ये सब, ठीक है। अब प्लेनेट क्या बन जाएगा, प्लेनेट अपने आप में एक जैसे दिखने वाले चीजों को नाम दिया गया है। लेकिन अगर प्लेनेट का कोई खास नाम दे दिया जाए, जैसे हम बोले अर्थ, अर्थ, तो अर्थ अपने आप में कौन सा नाउन बन गया, अर्थ को हम नाम दे देंगे, ये बन चुका है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। ये दोनों में खास बातें होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आगे जाके हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। थोड़े और नाउन देखते हैं और कितने नाउन होते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो नाउन का है वो है कलेक्टिव नाउन। क्या लिखा है देखो, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन, अब आप ध्यान दें तो कलेक्टिव नाउन जो लिखा हुआ है हमारे सामने, किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले बोलेंगे इसको अ कलेक्शन। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, अ कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन होता है, अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इन सबके कलेक्शंस को हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कलेक्टिव नाउन। और अच्छी बात सुनो ध्यान से, ये कलेक्शन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैं एक आसान वर्ड देता हूं, बड़ा ही आसान वर्ड है, आप बड़े अच्छे से समझ पाओगे कि आप जो भी कलेक्शन बनाते हो उसको आसान भाषा में क्या बोल दिया जाता है, ग्रुप, ग्रुप बोला जाता है। यानी कलेक्टिव नाउन में जो भी वर्ड तुम्हें दिखाई देगा ना वो ग्रुप होगा। यानी ग्रुप को याद करने की जरूरत पड़ेगी अब हमें। यानी कि थिंग्स का भी ग्रुप होता है, एनिमल्स का भी ग्रुप होता है और बर्ड्स का भी ग्रुप होता है। जैसे मान लीजिए अभी मेरी वीडियोस को बहुत सारे बॉयज देख रहे हैं, मान लो बॉयज, तो आपने देखा कि अगर मान लो लिखा है कहीं बॉय, तो हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये तो हमारे लिए कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन लिखा हुआ है बॉय। लेकिन अगर मान लीजिए एक बॉय है तो बॉय, लेकिन बहुत सारे बॉयज को क्या बोल देंगे, हम बॉयज बोल देंगे। अब ग्रुप बन गया, 5, 7, 10 बॉय एक साथ खड़े हो तो क्या बन जाता है, ग्रुप। तो हम क्या करते हैं, उस एक पर्टिकुलर ग्रुप का हम ग्रामेटिकली नाम रख देते हैं। अब देखो जिसको ग्रामर नहीं चाहिए मान लो, तो वो तो सीधे बोल देगा अ ग्रुप ऑफ बॉयज, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम बॉयज के ग्रुप को बात कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखना कि जो एक ग्रुप बनाएंगे ना हम, वो बनाएंगे किसका, हम ग्रुप बनाते हैं हमेशा कॉमन नाउन का। किसका बनाते हैं, कॉमन नाउन का। यानी कि आप समझे कि राहुल का ग्रुप नहीं हो सकता है, समझो, बहुत सारे राहुल का ग्रुप नहीं, हमें बॉयज का ग्रुप बनाना है। यानी कि कॉमन नाउन का ग्रुप बनता है, प्रॉपर नाउन का ग्रुप नहीं बनता है। जो हमने कॉमन नाउन पढ़े थे अभी, उसी का हम ग्रुप बना सकते हैं। तो देखो
बॉयज के ग्रुप को क्या बोला जाता है? एक बच्चा बोलता है सर यहां ग्रुप लिख दे तो काम चल जाएगा क्या? चल तो जाएगा काम, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप नहीं, आपको अलग से वर्ड याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये वोकैब का पार्ट है। जिसके जितने कलेक्टिव नाउन अच्छे होंगे उसकी वोकैब भी उतनी अच्छी होगी, ध्यान रखना। तो बड़े इंटरेस्ट से, ना केवल पेपर के लिए, अपने आम बोलचाल के लिए भी हमें इसको अच्छे से सीखना चाहिए। बॉयज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? अगर बॉयज को नहीं पता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं भैया आप देखो, बॉयज के ग्रुप को हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सर्कल। कुछ बच्चे गैंग बोलने वाले थे, मुझे पता, गैंगस्टर नहीं हो तुम लोग, ठीक है? गैंग तो गैंगस्टर की होती है, बॉयज की क्या होती है? सर्कल। जैसे आप बोलते होगे बॉयज कि मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, तो सर्कल का मतलब क्या है? सर्कल का मतलब बॉयज का एक पर्टिकुलर ग्रुप को बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ बॉयज ना बोल करके हम क्या बोलेंगे? सर्कल ऑफ बॉयज। तो सर्कल कौन सा नाउन बन गया? कलेक्टिव नाउन बन गया। आपने बोला डैश ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स, अब देखो गर्ल्स का ग्रुप, मान लो एक गर्ल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी गर्ल्स बैठी है तो उसका ग्रुप बन जाता है। उस गर्ल्स के ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है? अब बोलने वाला तो ग्रुप ऑफ गर्ल्स भी बोल सकता है, लेकिन ग्रामर का एक नाम है, वर्ड का नाम है, याद करना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा एक मूवी आती है, अक्षय कुमार की एक मूवी थी बेबी, उसमें अक्षय कुमार सॉन्ग आता है, हे बेबी जी लेने दे एक पल, तो ऐसा ना, बहुत सारी गर्ल्स उसके चारों तरफ होती है। और बड़े ध्यान से देखें तो आप इस वर्ड को रिलेट कर सकते हो, इसको बोलते हैं बेवी, BEVY। अब बेवी ऑफ गर्ल्स और विमेन, विमेन के ग्रुप को, गर्ल्स के ग्रुप को क्या बोल दिया जाता है? बेवी। तो बेवी आपके सामने गर्ल्स का ग्रुप हुआ, इसको हम क्या नाम देंगे? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बनता किसका है? कॉमन नाउन का, थिंग्स का, एनिमल्स का, बर्ड्स का बनता है। याद करना पड़ेगा, काफी सारे वर्ड होते हैं तो धीरे धीरे याद करने की कोशिश करेंगे इसको। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है अ डैश ऑफ फ्लैट्स। फ्लैट्स, अब मान लो बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, आपने देखा होगा ना कि कॉलोनीज में, सेक्टर्स में जहां रहते हैं, हर गली के बाहर एक बोर्ड लगा होता है और अंदर दिखे बहुत सारे फ्लैट्स हैं, उसका एक ग्रुप बना होता है। तो बहुत सारे फ्लैट्स के ग्रुप को ना हम क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं ब्लॉक। ब्लॉक, तो ब्लॉक क्या है? ब्लॉक का मतलब होता है फ्लैट्स का एक प्रॉपर ग्रुप। तो ब्लॉक अपने आप में क्या बन गया है? एक कलेक्टिव नाउन बन गया है। अ डैश ऑफ स्टूडेंट्स, जहां आप बैठते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं, तो स्टूडेंट्स का क्या बन गया है? ग्रुप। और इस स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोल दिया जाता है? क्लास। तो क्लास अपने आप में क्या बन चुका है? कलेक्टिव नाउन बन चुका है। अ डैश ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स, आप देखो बहुत सारे प्लेयर्स खेलते हैं ना, तो बहुत सारे प्लेयर्स जब खेलते हैं तो उनका ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप को क्या बोल दिया जाता है? उसको बोल दिया जाता है टीम। तो इससे पता चलता है, बच्चों को समझ में आ रहा है कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप। और वो ग्रुप याद करना पड़ेगा। जैसे यहां लिखा है अ डैश ऑफ कीज, बहुत सारी चाबी हैं, उन चाबी का गुच्छा बन गया है। हिंदी में तो कुछ भी बोलो, गुच्छा बोलो, ये बोलो, वो बोलो, लेकिन आपको याद करना है ग्रुप। तो कीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बंच बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं? बंच। तो बंच ऑफ कीज बन जाता है, ध्यान रखेंगे। अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस, बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं तो उनका एक ग्रुप बन जाता है। म्यूजिशियंस का मतलब जो वहां पर शादी वगैरह में आते हैं तो एक ग्रुप बन के आता है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको बोलते हैं बैंड। तो बैंड अपने आप में ग्रुप है, किसका है? म्यूजिशियंस का है, सिंगर्स का नहीं है, डांसर्स का नहीं है, म्यूजिशियंस का है। सिंगर्स का अलग होता है, डांसर्स का अलग होता है। तो आप ध्यान दीजिए, अ डैश ऑफ सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स हैं और सिंगर्स का क्या बन गया है? ग्रुप। सिंगर्स के ग्रुप को बोलते हैं क्वायर, CHOIR, क्वायर। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, बहुत सारे डांसर्स हैं, बहुत सारे डांसर्स हैं, तो डांसर्स का भी क्या बन जाता है? ग्रुप। और इस डांसर्स के ग्रुप को क्या बोल दिया जाता है? इसको बोलते हैं ट्रुप। ट्रुप, TROUPE, डबल ओ नहीं, वो अलग ग्रुप बनता है, वो सोल्जर्स वगैरह के लिए बना सकते हैं। यहां ट्रुप है TROUPE, अ ट्रुप ऑफ डांसर्स। कुछ मैं आपसे ओरली पूछता हूं, जैसे मान लीजिए स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप को क्या बोलते हो आप लोग? बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप को बोलते हैं हम लोग गैलेक्सी। क्या बोल दिया जाता है? गैलेक्सी। मान लो पपीस है ना, पपीस है, डॉग के छोटे बच्चे, किटन है, कैट के छोटे बच्चे, उसका ग्रुप क्या बनता है? लीटर।
क्या बन जाता है? लीटर। बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उनका भी ग्रुप बन जाता है तो क्या बन जाता है? आपने देखा होगा बहुत सारे मेंबर्स के ग्रुप को बोलते हैं कमेटी। क्या बोल दिया जाता है? कमेटी। इस तरह से स्टार्स के ग्रुप को गैलेक्सी, मेंबर्स के ग्रुप को कमेटी, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्मी, कंपनी, बटालियन, रेजिमेंट। कितने सारे वर्ड से जानते हैं हम उसको। अब मान लो मिल्क गिवर्स होते हैं, जैसे कैटल जिसको बोलते हैं, काउ है, बफेलो है, गोट है, कैटल बन जाते हैं। तो कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड बोलते हैं। तो एक ग्रुप है, तो ग्रुप आपको याद करना चाहिए। ये वोकैब का पार्ट है, जिस भी बुक को आप फॉलो करते हो उस बुक के अंदर लिखे होते हैं, आपको याद करना चाहिए। कलेक्टिव नाउन का मतलब ही क्या होता है? ग्रुप होता है। अच्छे से याद हो गया होगा आपको, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप कौन सा है। तो नेक्स्ट हमारे सामने लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए ध्यान से, एक ऐसा नाउन लिखा आ गया है जिसको तुम देख नहीं सकते हो। आप समझे कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का क्या माना जाता है? इमोशन माना जाता है। यानी एक तरह का इमोशन है, कोई आइडिया है, ठीक है, कोई फीलिंग है। तो आप एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फीलिंग, आइडिया, इमोशन ही मान के चलना है ना। ये एक ऐसा नाउन होता है, वी कांट, हम क्या नहीं कर सकते हैं, तो वी कांट सी और टच। ना हम इसको देख सकते हैं, ना हम इसको टच कर सकते हैं। वी कांट सी और टच एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। हालांकि हमें लगेगा, हमें ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। ना ना, ऐसा नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना देखा जा सकता है, ना उसको छुआ जा सकता है। ओके, तो क्या किया जा सकता है? वी ओनली, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? वी ओनली फील इट, हम सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करते हैं? फील कर सकते हैं, और नहीं कुछ भी, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे कहते हैं सर देख तो सकते हैं हम, जैसे एक वर्ड लिखा होता है, एक वर्ड लिखा होता है ब्यूटी, ब्यूटी। अब इसमें देखो ध्यान से, वैसे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन मैं पूछूं कि ब्यूटी दिखती है आपको? आपको भी सर दिखती है, ब्यूटी तो सबको ही दिखती है ना, ब्यूटी तो सबको दिखती है। लेकिन आप ध्यान दे तो ब्यूटी को नहीं देख सकते हो आप लोग। आप ब्यूटी को कैसे देखोगे? आप जिसको भी देखने की कोशिश करोगे तो ब्यूटी नहीं दिखेगी, आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे मान लो बोर्ड लिखा है, ये बोर्ड है हमारे सामने, आपको लग रहा है बहुत सुंदर है, लेकिन किसी और को हो सकता है सुंदर ना लगे। तो जैसे ही आपने बोर्ड को देखने की कोशिश की, लेकिन दिखा क्या आपको? इसको मैं टच कर पा रहा हूं, ये स्क्रीन है, मेरे को स्क्रीन को मैंने टच किया, यानी मैंने सोचा मैं ब्यूटी को टच कर सकता हूं, लेकिन टच तो स्क्रीन हो गई। अब जैसे मान लीजिए हमें लगता है कि हम किसी इंसान को सुंदर बोल देते हैं, तो दिख रहा है तभी तो बोल रहे, नहीं, आपने देखा क्या? उसका स्किन। टच किसको कर पाओगे? उसके स्किन को, यानी स्किन को टच किया जा सकता है, ब्यूटी को टच नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ब्यूटी सिर्फ इमोशन होता है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब इमोशन ही है, वो सिर्फ फीलिंग है। ब्यूटी क्या माना जाता है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना जाता है। काइंडनेस, काइंडनेस, जैसे हम लिखेंगे काइंडनेस। अब काइंडनेस लिखा है मान लो, तो क्या काइंडनेस को आपको लगता है आप देख सकते हो? किसी के अंदर दया कितनी है? नहीं, उसको महसूस किया जा सकता है। ईमानदारी, ऑनेस्टी, अब किसी की ऑनेस्टी को देखा जा सकता है क्या? ना, ऑनेस्टी को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है। जैसे जैसे टाइम स्पेंड किया जाता है तो हमें पता चल जाता है कि वो इंसान ईमानदार है कि नहीं है। तो आपको ऑनेस्टी को देखना नहीं, उसको हम महसूस करते हैं। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को आ जाता है एक चीज को देख के, लव। लव को हर बच्चा मानता है सर लव तो पक्का ही दिखता है, मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, तेरे को दिखता नहीं क्या? अरे दिखेगा कैसे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखता नहीं है, उसको महसूस किया जाता है। तो लव क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तभी बोला जाता है लव इज ब्लाइंड। इसका मतलब ये देखा नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जाता है ना। अब देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं।
हमारे लिए, जिसको हम देखते नहीं है, सिर्फ महसूस कर लेते हैं। तो आप याद रखना ना, जब भी आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो ना, तो आप एक टेक्निक यूज कर सकते हो। उस टेक्निक को बोलते हैं सफिक्स। क्या बोलते हैं उसको? सफिक्स बोलते हैं, सफिक्स। आपने देखा होगा कुछ सफिक्स होते हैं। सफिक्स का मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब मैं किसी वर्ड के बाद में कुछ जोड़ूंगा, वर्ड के बाद में कुछ जोड़ूंगा ना, तो मुझे सफिक्स दिखाई देगा। जैसे आपने एक वर्ड यूज किया, मान लो सैड, और सैड के एंड में आपने लिख दिया नेस, तो क्या बन गया वो? सैडनेस। सैड एडजेक्टिव होता है, जबकि सैडनेस क्या बन जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। नेस को आप क्या मानेंगे? सफिक्स, क्योंकि वर्ड के बाद में जुड़ता है। तो कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे नेस होता है, आप यूज कर सकते हैं हुड, मेंट। मैं कुछ नाम बता रहा हूं, आप इसको, इसके वर्ड सर्च कर लेना आप, और आपको दिखाई देंगे। ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेस है, हुड है, मेंट है, डम होता है, डम यूज करते हैं। ओके, आप यूज करते हैं शिप, डम यूज किया, शिप यूज किया, केसन, केशन यूज करते हैं, TION यूज करते हैं, SION यूज करते हैं। ओके, आप ANCE यूज कर लेते हैं, ENCE यूज कर लेते हैं, आप TH यूज कर सकते हैं, ITY यूज कर सकते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, इनको हम सफिक्स बोलते हैं, और ये नाउन के सफिक्स हैं, किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच के नहीं है, ये नाउन के सफिक्स हैं। इनके साथ हम कौन सा नाउन बना सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। बड़ा आसान लगेगा आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला चाइल्ड, तो चाइल्ड से आप क्या बना सकते हो? चाइल्डहुड बना सकते हो, ठीक है। मैंने बोला मल्टीप्लाई, तो आपने बोला मल्टीप्लिकेशन, केशन लगा दिया आपने, ठीक है। डिसाइड से क्या बना दोगे? डिसीजन। मैनेज से क्या बना दोगे? मैनेजमेंट। ट्रू से क्या बना दोगे? ट्रुथ, ट्रुथ। TH आपने बोला ग्रो, ग्रो से बन जाएगा ग्रोथ, TH। पंचुअल, पंचुअलिटी। रियल, रियलिटी। आप ITY यूज कर सकते हैं, AL भी यूज कर सकते हैं, AL। अराइव से बनता है अराइवल, अराइव से बनता है अराइवल। आप AGE भी यूज कर सकते हैं। लीक से लीकेज, नो से नॉलेज, पोस्ट से पोस्टेज, ऐसे वर्ड यूज कर लीजिए आप, ठीक है ना। आप ये वर्ड यूज करेंगे इन एक्सप्रेशंस को, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको लगेगा हम इसको देख सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती मत करना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा नहीं, महसूस किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। और उसके बाद नेक्स्ट नाउन पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ना। मटीरियल नाउन क्या होता है जी? मटीरियल, ये तो नाम से दिख रहा है, मटीरियल है जी, मटीरियल। मटीरियल नाउन किसको बोलते हैं? फिजिकल, अ फिजिकल सबस्टांस, अ फिजिकल सबस्टांस। ओके, अ फिजिकल सबस्टांस दैट, जो क्या कर सकता है? कैन बी यूज्ड, जिसे यूज किया जा सकता है टू मेक अदर थिंग्स। दूसरी चीजों को बनाने में जिसका यूज कर सकते हो, वो सबस्टांस फिजिकल होना चाहिए, है ना। आप कह सकते हैं कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि सारे के सारे जितने मेटल होते हैं ना, वो सब हमारे क्या होते हैं? मटेरियल नाउन होते हैं। यानी कि सारे के सारे जो रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को भी क्या बोला जाता है? हम उसको बोल देते हैं मटेरियल नाउन। यानी कि आप जितनी भी लिक्विड फॉर्म देखते हैं, लिक्विड फॉर्म देखते हैं, उनको भी क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। यानी ऐसा फिजिकल सब्सटेंस जिससे तुम नई चीज बना सकते हो, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, तो मैंने एग्जांपल लिया आयरन, तो आप देखें आयरन से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आयरन से बहुत सारी चीजें बनती है। आपने बोला गोल्ड, गोल्ड एक मेटल भी है और इससे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। आपने बोला वाटर, तो वाटर से बहुत सारा कुछ बन सकता है। मिल्क, मिल्क से बहुत सारी चीजें बन सकती है। यानी आयरन, गोल्ड, मिल्क, सिल्वर, कॉपर, समझ रहे हो, इनसे बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है। यानी रॉ मटेरियल होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? हम उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन।
प्लास्टिक, इस मार्कर को नहीं बोल सकते हो क्योंकि तो पहले से बना हुआ है, लेकिन इसके प्लास्टिक जो हम यूज करते हैं प्लास्टिक, उससे तो बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती है ना, तो प्लास्टिक हमारा क्या बन जाएगा, मटेरियल नाउन बन जाएगा, है ना। ऐसे ऑयल से बहुत कुछ बन जाता है तो इसका मतलब मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन का संबंध मेटल से, रॉ मटेरियल से, लिक्विड फॉर्म से होता है, जिससे तुम नई चीजें बना सकते हो, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। वुड, लकड़ी से बहुत कुछ बनता है, आप समझ पा रहे हो ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, अब प्रैक्टिस करते हैं। अब हमने 5 नाउन पढ़ लिए हैं अभी तक, आपने देखा होगा क्या क्या पढ़ा है हमने, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, और हमने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और एक हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा था। तो 5 नाउन पढ़ने के बाद अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन, आपके पेपर में आता है क्वेश्चन, फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। आपके सामने सेंटेंस लिखा है, एक वर्ड अंडरलाइन है, बस आपको क्या करना है, उसका टाइप बताना है। जैसे जॉन लिखा है तो आप समझ पा रहे हो जॉन एक स्पेशल नाम है, और स्पेशल नाम को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। आप पोस्ट कर लेना अगर आप आंसर देना चाहो, मैं साथ के साथ आंसर देने की कोशिश करूंगा। प्रॉपर नाउन का मतलब यहां जॉन लिखा है, एक पर्टिकुलर नेम है। आगे देखिए, टीम को किया गया है, तो टीम किससे मिलकर बनती है, बच्चों को पता है टीम किससे मिलकर बनती है, प्लेयर से, तो ये कलेक्टिव नाउन की तरफ इशारा कर रहा है, हमारा आंसर बी बन जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस नेस से एंडिंग की गई है, देखो ध्यान से, हैप्पी से बनता है हैप्पीनेस, तो ये क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आंसर क्या बन गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर, वाटर से बहुत कुछ नया बन सकता है, तो कौन सा बन गया, डी ऑप्शन, मटेरियल नाउन। कितनी आसानी से पहचान पाओगे आप, देखो इसी तरह से ये जो मैंने पढ़ाया था ध्यान से पढ़ लेना। अब देखो हाउस, हाउस तो सबके एक जैसे ही होते हैं, है ना, हाउस कॉमन नाम है, कॉमन नाम है, तो कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन बोलेंगे इसको हम। ओके, आर्मी, आर्मी सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी बोलते हैं, आर्मी मतलब एक ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन होना चाहिए, बिल्कुल कलेक्टिव नाउन होना चाहिए, ठीक है। काइंडनेस, नेस, नेस काइंड से बना है, काइंडनेस, तो इसका मतलब ये नेस की एंडिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब सफिक्स से एंडिंग हुई है। सफिक्स के नाम याद होंगे ना, नेस, हुड, मेंट, ये याद रखना, उससे एंडिंग की गई है। अब देखो फ्लोक लिखा है, और किसका फ्लोक है जी, ये तो लिखा ही है बर्ड्स का फ्लोक, तो बर्ड्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लोक। पेपर में आ गया तो लिख देना, फ्लोक का मतलब ग्रुप ऑफ बर्ड्स, और जहां ग्रुप है वहां कौन सा नाउन आ जाता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बन गया हमारा। आप नेक्स्ट देखिए, बुक्स लिखा है, तो सारी बुक्स एक जैसी दिखती है, कॉमन सा नाम है, तो कॉमन नाउन बन जाएगा ये तो हमारा। और आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पेरिस लिखा है, पेरिस का मतलब नाम है जी, सिटी का नाम होता है पेरिस, नाम स्पेशल नाम है, प्रॉपर नाउन बना दिया जी हमने इसको। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं ना। आपने देखा कि आज नाउन के टाइप्स कितने अच्छे से हमने डिस्कस किए हैं। थोड़ा आप भी ध्यान से किसी बुक में से पढ़ना, और जो मैंने लेक्चर देखा बड़े ध्यान से एक बार और देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही है। और इसी तरह से अगर आप अपने स्टूडेंट के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।